सामान क्यों उठा लिया तूने? यहाँ इनकी सामान चप्पल उठा ली तूने। शर्म नहीं आ रही कैमरा ऑन होते ही। यहाँ पर जब भी आपको ऐसे एक्वेरियम दिख जाए ना बाहर शॉप के, तो समझ जाओ ये रेस्टोरेंट है। आम पापड़ नहीं है, चर्बी है भाई। वो देख काट काट के खिला रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं। कैथीड्रल था या चर्च था कुछ था जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था 1835 में। पोर्चुगल का एक तरीके से ट्रेड सेंटर हुआ करता था मकाओ। 2 पीपल। वो वाली जो साइड है ना पर्शियन साइड, उसको पेरिस जैसा थोड़ा बनाने की कोशिश की गई है। इसी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा आईफल टावर दिख रहा होगा आपको। वेलकम बैक टू दी चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए फ्रेश व्लॉग में। हम लोग हैं अभी मकाओ में। लास्ट वीडियो आपने देखी, जस्ट अभी खत्म किया है मैंने। कल रात को हम लोग कसीनो गए थे। कुछ अच्छा दिन नहीं रहा कल का, ठीक है। मतलब कसीनो ऐसे कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई डेली कसीनो जाते हैं और अच्छा दिन किसी दिन है किसी दिन नहीं है। जस्ट लाइक कि कल हम लोग कसीनो ट्राई करने गए थे यहाँ पे, बट फिर भी एक लिमिट सेट की थी भाई कि इतना खेलेंगे। इतना खेलने के बाद हम लोग वापस आ गए। लेट नाइट वापस आए, होटल में चेक इन ऑलरेडी करके गए थे। इस वजह से आते ही चित पड़ के सो गए थे। आज भाई एकदम फ्रेश है क्योंकि नींद कंप्लीट हो रखी है अच्छी खासी। 12 बज रहे हैं अभी, चेकआउट टाइम 12 बजे था यहाँ का, ठीक है। अभी निकल रहे हैं बाहर, कुछ पेट पूजा करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि रात का डिनर भी 9 साढ़े 9 बजे हुआ था। तो चल के आसपास कुछ देख के थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं, फिर मकाओ थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि उसके बाद हम लोगों को निकलना है वापस हांगकांग फेरी लेके। तो उसके लिए भी हमें टाइम चाहिए। मैं तो कह दूंगा मुझे खुद नहीं पता, मैं तेरे और लगाऊंगा। सामान क्यों उठा लिया तूने? यहाँ इनकी सामान चप्पल उठा ली तूने। शर्म नहीं आ रही कैमरा ऑन होते ही। बैग खोलियो, चल अभी नीचे। अब देख चल बताता हूँ जी के सामने। चल चोर। अभी तेरा सामान खुलवाऊंगा ना, उसमें से जब चप्पल ही निकलेंगे तब पता। चप्पल दोनों वहीं पर ही है, ठीक है। देख के आया हूँ मैं कि तू क्या क्या सुबह प्लानिंग कर रहा था ना। अलमीरा खोल रहा है, ठीक है। हर जगह जो ताका जाके चल रही थी तेरी। ओके थैंक यू। तो भाई ये 100 हांगकांग डॉलर्स हम लोगों ने डिपॉजिट कराया था। बाहर का मौसम तो एज यूजुअल बढ़िया ही है यहाँ का मकाओ में। मतलब पता नहीं क्यों ऐसा, कल रात को भी देखा था ना, पिंक पिंक सा आसमान हो रखा था। इस टाइम पे भी अच्छा मौसम हो रखा है। चलते हैं, देख लो सबे पे खा ले कुछ। है आसपास ही होगा भाई। कल रात को देखा था मैंने, बंद हो गया था, बट थोड़ा तो कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। 12 बज ही गए हैं वैसे भी। हाँ सोवेनियर्स देख सकते हैं हम यहाँ से। छोटी शॉप से देखें 18 180। हाँ ठीक है, 200-300 रुपये का। मतलब छोटी शॉप से। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, छोटी शॉप से लेंगे तो सही रहेगा। यहाँ से ले सकते हैं। अच्छे भी हैं भाई, 200 रुपये के मिल रहे हैं फ्रिज मैग्नेट्स। तो भाई ये ले लिए हैं सारे। ये देख सकते हो, ये वाला 18 हांगकांग डॉलर, ये 18 और ये वाला 25 का। ये थोड़ा सा हैवी है, ठीक है। बाकी ये वाला जो साइन है ना, ये देख सकते हो भाई, ये डॉलर का है। और ये मक्का था ना, क्या था? मटका। ओके सो ये मटका का साइन है, मटका। ये दिस अ करेंसी ऑफ मकाओ। चलाया भाई 92 अंकल ने $2 का डिस्काउंट दिया है। थैंक यू। चलो यहाँ देखो भाई फॉर्मूला F1 रखी हुई है, और राइट साइड पे ये रेस्टोरेंट है। यहाँ पर जब भी आपको ऐसे एक्वेरियम दिख जाए ना बाहर शॉप के, तो समझ जाओ ये रेस्टोरेंट है इंस्टेड ऑफ कि ये एक्वेरियम शॉप है। इंडिया में कभी भी ऐसा दिखेगा, ऐसा लगेगा एक्वेरियम शॉप है या फिर पेट्स की दुकान है जहाँ पर छोटी मछलियाँ वगैरह खरीद सकते हो। यहाँ का मतलब भाई जिंदा जानवर रख रखे हैं इसके अंदर। जो आपको खाना हो प्राइस के हिसाब से सेलेक्ट करो, अंदर सेम वही निकाल के जाएंगे, काटेंगे, पकाएंगे और खिलाएंगे। चलो जी निकला जाए यहाँ से। यहाँ दिखाने को सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर दिखाता है, बट सड़कें ना चढ़ान वाली है, ढलान वाली है। हालत खराब हो जाती है भाई पैदल चलने में। और कल रात को मुझे लग रहा है कि इसी रास्ते से गए थे हम होटल की साइड। रीरा राइट साइड में सब वे चलते हैं भाई। वेज पैटी तो ऑफकोर्स यहाँ पर नहीं होगी, बट ठीक है वेज ही चलवा के खा लेंगे। नो वी ईट ओवर हियर, वी वांट टू ईट। ओके व्हीट 6 foot। And cheese slice, and make it double. Yeah, no worries. And veg patty. Okay, lettuce, tomatoes, and some onions, and some jalapeno. चलो भाई आ गया अपना सब। एक ले लिए कोक, खाते हैं फटाफट, उसके बाद निकलते हैं। चलो भाई निकला जाए। पेट पूजा हो गई है, घर पे वीडियो कॉल वगैरह भी सबने कर ली है। मतलब इसमें और मैंने दोनों ने बात हो गई है। और ये इस ट्रिप पे ना पता नहीं क्यों घर पे बात हो नहीं पा रही। इसके फ़ोन के चक्कर में शुरू में 2 दिन ऐसे ही निकल गए पूरे हैक्टिक, और उसी दिन से शेड्यूल सारा बिगड़ गया। क्योंकि हम सुबह 8 बजे तक उठे, फिर पूरे दिन सोए, फिर शाम को निकले, फिर लेट नाइट आए, फिर लेट नाइट सोए, फिर अगले दिन लेट निकले। बट किसी तरीके से आज दूसरा दिन है जब हम ठीक ठाक टाइम पे निकल गए हैं, क्योंकि रात को हमने फालतू का टाइम वेस्ट ना करते हुए जाके चुपचाप हम लोग सो गए थे। अभी यहीं पर एक नीचे कैथीड्रल है यहाँ का फेमस, तो वहाँ जा रहे हैं। बाकी इस एरिया के बारे में बात करूँ ना,
तो ये पूरा पोर्चुगीज स्टाइल है, देख सकते हो भाई एकदम जो यहाँ पर देखो क्रॉस भी लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा सा वो फवारा भी है। यहाँ का आर्किटेक्चर भी थोड़ा अलग सा लग रहा है, जो चाइनीज़ बिल्डिंग्स होती हैं यहाँ पर चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर से थोड़ा सा अलग। बाकी नीचे चलते हैं, अभी वहाँ पर एक कैथीड्रल देखने के बाद निकलेंगे एक बहुत बढ़िया जगह। ये तो बगल में ही था भाई कैथीड्रल। आम पापड़ नहीं है, चर्बी है भाई। वो देख काट काट के खिला रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं। वो एक तो पिग की पोर्क और दूसरा पोर्क वही, ठीक है। और दूसरा काओ, दोनों की। ये रहा सामने भाई सेंट पॉल चर्च, जहाँ हम आ रहे हैं, जो यहाँ का मतलब मकाओ का सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, सबसे बड़ा फेमस कुछ भी कह लो। यहाँ पर चलते हैं, एक भीड़ देख रहे हो भाई कितनी है। तो ये है भाई रुइंस ऑफ सेंट पॉल्स। अब इसका नाम क्या है और इसकी मीनिंग क्या है इतना मुझे डिटेल में नहीं पता, बट फिर भी अगर कुछ मिलता है तो मैं लगा दूंगा सामने स्क्रीन पे, आप पढ़ लेना। बाकी इतना जरूर पता है कि ये 1835 में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, जिसकी वजह से इसको रुइंस बोलते हैं। रुइंस मतलब बेसिकली ये सेंट पॉल का कैथीड्रल था या चर्च था, कुछ था, जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था 1835 में। बट भाई बहुत बड़ा एक आर्किटेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बन के रह गया है, मतलब एक तरीके से याद बन के रह गया। टूरिस्ट देख रहे हो भाई भरे पड़े हैं, गाइड्स वगैरह, मतलब सच में लोग आते हैं यहाँ पे घूमने। और मुझे इस वजह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा आना सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर जब अभी हम सोवेनियर ले रहे थे ना, सारे सोवेनियर पे मतलब यही वाला आर्किटेक्चर बना हुआ था, तो मुझे लग गया था भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है इसको लेके। साथ ही साथ इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है भाई कि ये एक वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर भी है। जितने वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर मैंने आपको अभी तक दिखा देंगे, शायद ही किसी यूट्यूबर ने दिखाए होंगे। लंदन सीरीज में भी हर एक कंट्री में वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर हम जाया करते थे। और उसके अलावा भी ये पोर्चुगीज कम्युनिटी का जो 7 वंडर्स है उनमें से भी एक है ये, ठीक है। तो देख सकते हो भाई, सुंदर तो बहुत है। पीछे चल के देखते हैं, पीछे पता नहीं क्या है इसके। चलो ऊपर चल के देखते हैं भाई, भीड़ में घुसते हैं एक बार। मैं तो सोच रहा हूँ यार, दिमाग में मेरे बार बार वही आ रहा है चाइना को लेके कि कोविड के टाइम पे यहाँ एकदम सन्नाटा होता होगा, सोचो। क्योंकि देखा जाए तो मकाओ भी कहीं ना कहीं चाइना का पार्टी है, तो समझ सकते हो भाई कितना ज़्यादा एकदम खाली पड़ा होगा सब कुछ। वैसे कितनी क्राउडेड कंट्री है ये, मकाओ, चाइना, हांगकांग, तीनों जगह, ठीक है। बट ये सारा का सारा खाली पड़ा होगा, लोग अपने घर में एकदम घुसे पड़े होंगे। ये क्या है, बी अ वर्ल्ड ट्रैवलर, ओके। है तो वैसे चाइना से ये लोग भी। ये लो भाई, मॉन्यूमेंट के बाहर यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन प्लेट लगी हुई है, वर्ल्ड हेरिटेज पेट्रीमोन मोंडियल हिस्टोरिक सेंटर ऑफ मकाओ, रुइंस ऑफ सेंट पॉल। से इसको स्क्रीन पॉज करके आप लोग पढ़ लेना, मैं भी पढ़ लेता हूँ भाई, समझ आ जाएगा आपको एक्चुअल क्या है। चलो भाई चलते हैं अंदर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नो एडमिशन आफ्टर 5:30। चलो वैसे ही आ जाओ। यहाँ पर जितने भी रेसिड्यूज बचे हुए हैं ना इस पूरे चर्च के या फिर कैथीड्रल, ये जो भी है ये, ठीक है, इसके पूरे रेसिड्यूज जितने भी हैं सबको एकदम अलग से इन्होंने पूरा प्रिजर्व करके रखा। देख रहे हो, पूरा कांच लगा दिया, कोई भी मतलब छेड़छाड़ नहीं ना कर पाए इसके साथ। नीचे भी कुछ बना रखा है यार इन्होंने। You're about to enter a sacred place, please remain silent, okay। ये देखो, ये सारा पोर्चुगीज में लिखा हुआ है, इसका रीज़न भी आपको बाहर चल के बताता हूँ। चलो भाई आ गए हैं बाहर, और सामने देखो ग्रैंड लिस्बोआ। रात में मैंने दिखाया था आपको कितनी चमकदार बिल्डिंग थी, और इस टाइम कुछ ऐसा दिखती है। मतलब क्या ही आर्किटेक्चर बनाया भाई। तो ये सामने आ गया बस स्टेशन। अभी हम लोग जा रहे हैं सेकंड मोस्ट विजिटेड प्लेस इन मकाओ, जो कि है द वेनिशियन मकाओ, ठीक है। वेनिशियन तो बेसिकली पूरे मकाओ में ना 2 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस है। एक तो ये था, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ जो है ना, उसमें भी 2 पार्ट है, एक द वेनिशियन, एक द पर्शियन है, ठीक है। तो पर्शियन वहाँ से शायद दिखता है, तो मैं चल के दिखा दूंगा। वेनिशियन सबसे ज़्यादा फेमस है, तो इसी वजह से भी वहाँ जा रहे हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर चाइनीज़ और इंग्लिश के अलावा भी पोर्चुगीज़ लिखी जाती है। तो ऐसा क्यों है, उसका रीज़न मैंने बोला था इस व्लॉग में बताऊंगा मैं। तो उसका रीज़न ऐसा है भाई कि बहुत साल पहले, एग्जैक्ट मुझे ईयर याद नहीं है, अभी भी मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, पढ़ लेना। पोर्चुगल का एक तरीके से ट्रेड सेंटर हुआ करता था मकाओ,
जिसे आप कह सकते हो जो चाइना का एक पार्ट है मकाओ। तो एक ट्रेड का सेंटर हुआ करता था जहाँ से पूरे के पूरे एशिया में ट्रेड करता था पोर्चुगल। तो उसी वजह से फिर यहाँ पर एक तरीके से पोर्चुगीज़ आना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। और उस टाइम पे मतलब सोचो 1800 कुछ ईयर था वो, ठीक है। तब से ही यहाँ पर पोर्चुगल को भी या फिर पोर्चुगीज़ को भी इनकी एक तरीके से मेजॉरिटी या फिर यहाँ की एक मेन लैंग्वेज कंसिडर की गई। इसी वजह से यहाँ पर इस टाइम पे आपको 3 लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं, पोर्चुगीज़, इंग्लिश और चाइनीज़। 25 नंबर बस नहीं है लिखा, तो यही है भाई मैप पे, यहीं से मिलेगी। 26 नंबर ये लिखा हुआ, इधर तो नहीं है भाई। 25 नंबर तो यहाँ लिख ही नहीं रखा, 26 लिखा हुआ है, 33 लिखा हुआ है। यार यहाँ पर गूगल मैप्स पे तो यही लोकेशन दिखा रहा है, बट यहाँ पर लिखा नहीं हुआ। तो ये रहा भाई 26A बस पकड़नी है हमें। अभी हम हैं यहाँ पर आल्डो गुइरामेइज और हम लोगों को जाना है ESTBAIAN एस्पेरांसा या मंगल, ये वाला जो है ना T366। तो यहाँ जाने के लिए 26A का वेट करना है। लो भाई आ गई अपनी बस 26A। चल 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 चल, बड़ी बड़ी है तो 2 पीपल। भरी हुई है, चलो यहीं खड़े होते हैं फिर, और क्या। ओले भाई यहाँ तो बहुत सारे लोग उतर रहे हैं, क्या बात है। पहुँच गए भाई द वेनिशियन मकाओ। अभी बस स्टेशन पे पहुँचे हैं। यहाँ से लगभग 400 मीटर की वॉक है इस तरफ। सामने वो लिखा हुआ है ना वेनिशियन, यही है भाई मेन जिसके लिए आए हैं अभी हम। तो ये देखो भाई, पहले बता दूं वेनिशियन या फिर पर्शियन है क्या। तो एक्चुअली मकाओ में ना 2 चीज़ें हैं, एक तरफ इस तरफ पूरा का पूरा वेनिशियन है और उस तरफ पर्शियन है। यहाँ पर आप सामने देख सकते हो, ये देखो लिखा हुआ है पर्शियन और यहाँ पर लिखा हुआ है वेनिशियन। तो बेसिकली वेनिशियन साइड जो है वेटिकन सिटी को थोड़ा सा सिमिलर रखा गया है इसको, और वो वाली जो साइड है ना पर्शियन साइड, उसको पेरिस जैसा थोड़ा बनाने की कोशिश की गई है। इसी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा आईफल टावर दिख रहा होगा आपको, शाम के टाइम पे बहुत सुंदर लगता है ये। तो यही प्लान था कि यहाँ पर आएंगे 3-4 बजे और यहाँ पर सनसेट होता हुआ देखेंगे, क्योंकि रात में लाइटनिंग बहुत तगड़ी होती है यहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोग वापस निकलेंगे। वहाँ कहीं पर एक स्पॉट है जहाँ से फ्रंट साइड दिखता है वेनिशियन और पर्शियन का, तो वहाँ चलते हैं। उसके बाद उस बिल्डिंग के पीछे जो छोटा आईफल टावर है वहाँ चलेंगे। बाकी इसके बगल में ना 2 बिल्डिंग्स और हैं जिन पे ऐसे करके ना कौन सा बना हुआ है, तो वो भी एकदम अलग दिखता है भाई, वो भी चल के दिखाता हूँ। मेट्रो देखना भाई मकाओ की, छोटी सी मेट्रो एकदम हदी हो गई। मुझे लगा था यहाँ मेट्रो नहीं है, बट है। चलो 2 ही डब्बे की है, बट है। उधर जो गई है वो भी 2 ही डब्बे की थी। बाकी यहाँ पर आपको इस तरीके की कुछ बसेस भी दिख जाएंगी, द वेनिशियन लिखा होगा इसके ऊपर। ये सारी बसेस जो है ना होटल्स की हैं, जिनमें लोग टूरिस्ट को मतलब एक तरीके से टूर पैकेजेस प्रोवाइड करवाते हैं कहीं ना कहीं ले जाने के लिए और लाने के लिए। मैं तो ऐसा स्पॉट ढूंढ रहा था जहाँ से फ्रंट से देखने पे लेफ्ट साइड में वेनिशियन और राइट साइड में पर्शियन दिखाई पड़े, बट ये बीच में बिल्डिंग आ गई, पता नहीं कौन सी। मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स के शॉट्स देखे हैं फ्रंट साइड से जिनके आते हैं, पता नहीं सामने से है कि कहाँ से, ढूंढना पड़ेगा यार। एक बढ़िया फोटो आती है शायद उस जगह से, बट वहाँ पे सब कुछ इनका ऑलरेडी कुछ ना कुछ बना हुआ है। वो देखो कंस्ट्रक्शन चल रही है, जैसे कल लिस्बोआ था ना, उसी टाइप का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है सेम वहाँ पे। देख लो भाई, कुछ ऐसे से बनता है ये सारा का सारा। पहले ढांचा बना रहे हैं, इसके बाद इसके ऊपर ये सारी चीज़ें करेंगे कारीगरी। वेनिशियन के जस्ट सामने यहाँ पर ये एग्जीबिशन हॉल बना रखा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पता नहीं क्या है। बाकी यहाँ से द पर्शियन जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से 1 किलोमीटर। तो इसके आगे जाके वहाँ से लेफ्ट होना है, फिर वहाँ से दिखाई पड़ेगा फ्रंट से द पर्शियन। चलते हैं भाई 1 किलोमीटर की और वॉक सही। ये आ गया भाई सामने द पेरिशियन मकाओ, ये वाला दूसरा होटल है। बाद में बता दूं भाई, पेरिशियन और वेनिशियन दोनों ही होटल्स हैं यहाँ के बहुत फेमस। तो ऐसा मत समझना है कि कोई एक टूरिस्ट प्लेस है, बट फेमस माने जाते हैं। इस वजह से सोचा था मैंने यहाँ आऊँगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हो। ये देख रहे हो, ये देखो, ये देखो, जिधर नजर जाएगी ना वहीं पर ही तगड़ी तगड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर रखी हैं। और अभी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है खतरनाक बिल्डिंग्स की। कुछ टाइम बाद तो एकदम ही अलग लेवल का लगेगा यहाँ। यहाँ से बस ही ले ली है भाई फेरी टर्मिनल जाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 4:30 बज चुके हैं। यहाँ से लगभग हमें 3 घंटा लगेगा। भूख लग रही थी, बट सोचा कि अभी छोटा मोटा कुछ खा लेंगे। अगर खाने में लग गए अभी हम तो लेट हो जाएंगे पहुँचते, क्योंकि आज हम लोगों को जाना है एप्पल स्टोर फ़ोन लेने, ठीक है। उसके बाद हमको एडिटिंग वगैरह भी करनी है, तो टाइमली यहाँ से निकल जाते हैं।
चलो भाई पहुंच गए हैं ताइपा फेरी टर्मिनल, जो कि मकाओ का फेरी टर्मिनल है। कल यहीं पर ही आए थे हम लोग और आज यहीं से वापस जा रहे हैं। आए हम लोग टर्बो जेट से थे, बट वो वाला क्लोज कर दिया इन्होंने, बोल रहे हैं कल जाएगी, आज कोई फेरी नहीं है। तो इस बार हम लोग को लेनी पड़ेगी कोटाई वाटर जेट की। इस पे चल के देखते हैं क्या प्राइस है, क्या है क्या नहीं है। दिस वन इज फर्स्ट क्लास एंड इकोनॉमी 420। ओके, नेक्स्ट इज एट 6 PM राइट? 6 PM ओके, 2 tickets इकोनॉमी। ओके 440। ओके तो ये है भाई यहाँ का शेड्यूल टाइम, देख लो। ये दूसरी वाली फेरी है, लास्ट वाली वीडियो में मैंने दिखा दी थी। ये कोटाई वाटर जेट है, वो वाली टर्बो जेट थी। ओके थैंक यू। चलो भाई आ गई है टिकट, ये है कोटाई वाटर जेट। चलो ठीक है, ये भी एक्सपीरियंस कर लेंगे। हमारी फेरी का टाइम है 6 बजे, 40-45 मिनट की फेरी है। वही लगभग 6-7 बजे हम लोग हॉस्टल में पहुंच जाएंगे। भूख लग रही है यार, सुबह से सिर्फ वो सबवे खा रखा है, वो भी छोटे वाला। ठीक है, तो यहाँ पर सामने ऐसी स्टोर्स हैं, कुछ मुझे लगता नहीं मिलेगा यहाँ पे वेजिटेरियन, बट ठीक है चलो थोड़े बहुत स्नैक्स से भी पेट भर लेंगे। उसके बाद हांगकांग चल के खाना खाएंगे। अभी ये वाले पोटैटो चिप्स ले रहा था मैंने कहा भाई लग तो पोटैटो चिप्स ही रहा, इसके ऊपर पोटैटो चिप्स लिखा हुआ। फिर मैंने गूगल लेंस यूज़ करके इसको कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर लिखा था पोर्क ऑयल, पोर्क पीसेस, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। तो ये वाला तो वापस ही रख दो भाई। बताओ सुअर डाल रखा है चिप्स में भी, हद ही कर दी है। ये क्या है, प्योर पोटैटो है। इसको भी स्कैन करके देखते हैं। ये इतना बड़ा मीट का पीस बना हुआ है इसके ऊपर। ये वाला चीज़ है, इसको स्कैन करके देखता हूँ भाई, वरना हालत ही खराब हो जाएगी। आज तो भूखे मर जाऊंगा। चलो भाई यहाँ पर पासपोर्ट वगैरह दिखा के एंट्री ले लिया। 10-15 मिनट बचे हैं बस फेरी को। प्लस में मकाओ आने टाइम में हम लोगों से वीज़ा नहीं मांगा गया था, क्योंकि अगर आपके पास हांगकांग वीज़ा है तो आप मकाओ ईजिली जा सकते हो, बट वापस हांगकांग जाने के लिए आप लोगों को हांगकांग का वीज़ा दिखाना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी हमारे पास है। तो मकाओ में वीज़ा दिखा दिया हांगकांग का, और अब जा रहे हैं वापस हांगकांग। हीरा भाई सामने 4 मिनट बचे हैं सिर्फ। डर लग रहा था छूट ना जाए कहीं, फेरी फटका पड़ता 4-5 हज़ार रुपये का। तो भाई इस बार विंडो सीट नहीं मिली है, बीच की सीट मिली है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग लेट हैं। पहले सारी सीट साइड वाली बुक हो चुकी थी। ये वाली तो थोड़ी सी बड़ी लग रही है भाई फेरी उसके मुकाबले। वो वाली जेट थी, बट ये भी जेट जैसा ही है, बट एक्चुअल जेट नहीं है। ये मुझे लग रहा थोड़ा स्लो चलेगा उसके कंपैरेटिवली, जो पहले हमारा टर्बो जेट था। 37G&K यहाँ पे तो नंबर ही लिख रखे, कैसे पता चलेगा है क्या है? आगे वाले में चल। तो भाई ये है सीट, चल अंदर जा। मेरे को तो नींद आ गई थी भाई, पहुंच ही गए, बहुत जल्दी पहुंच गए। वैसे आधा घंटा भी नहीं लगा। निकलते हैं भाई यहाँ से, उसके बाद चलते हैं होटल। पहुंच गए हैं भाई हांगकांग। लगभग 30-35 मिनट लगे यहाँ पर आने में। अब यहाँ पर फटाफट से दिखाते हैं पासपोर्ट, मतलब जो भी प्रोसीजर है एग्जिट करने को करते हैं, क्योंकि ये मकाओ की तरह नहीं है। मकाओ में मैंने जैसा कि आपको बताया, अगर आपके पास हांगकांग का वीज़ा है तो आप जा सकते हो, ठीक है। बट अगर आप वापस हांगकांग आ रहे हो तो इनके हिसाब से आप एंट्री ले रहे हो हांगकांग के अंदर, तो आप लोगों को यहाँ पे वीज़ा वगैरह दिखाना पड़ेगा, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। और मल्टीपल एंट्री है, ठीक है। और कभी भी हांगकांग का वीज़ा अगर आप ले तो एज एन इंडियन नेशनल तो मल्टीपल एंट्री ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं, इसके बाद यहाँ से MTR बाहर निकलते हैं। MTR मिल जाएगी, जो कि यहाँ की मेट्रो है। पहुँच जाएंगे हमारे हॉस्टल, और हॉस्टल में भी एक स्यापा हो गया। स्यापा ये हो नहीं गया, मतलब आज की बुकिंग हमारी है नहीं, और हमारे बैग्स वहीं पर रखकर हम लेट आए हैं। तो वो जाके एक बार वहाँ पे देखना पड़ेगा कि वो लोग आज की बुकिंग हम लोगों को देंगे कि नहीं देंगे। अगर नहीं देंगे तो वहाँ से बैग उठा के कहीं और जाना पड़ेगा। फिर वही नॉर्मल सा प्रोसीजर फॉलो हुआ, इमिग्रेशन कस्टम्स वगैरह। वैसे तो कुछ हमारे पास डिक्लेयर करने को था नहीं, तो सिंपल उन्होंने पासपोर्ट और वीज़ा देखा, छोटे से रिसीट दे दी जो एंट्री के टाइम पर दी थी, और एंट्री करने दिया। अब चलते हैं भाई यहाँ से MTR लेते हैं। पहुंच गए हैं भाई जॉर्डन स्टेशन, लेट्स एग्जिट। बाकी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो भाई अलग ही वाइब है हांगकांग की। मकाओ में मेरे को इतना अच्छा फील नहीं हो रहा, मतलब अजीब सा लग रहा था वहाँ पे, एकदम ऐसा लग रहा था खाली खाली सा, और सारे टूरिस्ट थे वहाँ पे, लोकल लाइट भी कोई नहीं था। बट हांगकांग में थोड़ा ना अच्छा सा फील हो रहा है, तो मैं तो भाई हांगकांग को प्रेफर करूँगा। अगर कोई मुझसे पूछता है मकाओ पसंद आएगी हांगकांग, बट ठीक है, दोनों जगह अपने अपने लिए हैं। वो नाइट लाइफ के लिए थी, वो अलग बात है कि वहाँ नाइट लाइफ हम लोग इतना ज़्यादा इन्जॉय कर नहीं पाए। बट फिलहाल चलते हैं भाई हॉस्टल। तो अभी निकल पड़े हैं भाई डिनर करने। रात के बज रहे हैं 9:30। जुल का आईफोन लेना था, बट जिस ऑथराइज एप्पल स्टोर पे हम गए थे वो भी बंद दिखा रहा है। सुबह 10 बजे का दिखा रहा है खुलने का। और एक और चीज़ आता है थर्सडे, तो आज पब क्रॉल होता है हर एक, क्या कहते हैं, हांगकांग में जितने भी हॉस्टल्स होते हैं। तो उनसे पता है कि हम थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, 9 बजे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी अच्छा होता है, हैपनिंग होता है। मैंने आज तक ट्राई नहीं किया, बट वीडियोस बहुत सारी देखी हैं, तो इसी वजह से अभी जाएंगे, उनको कैचअप करेंगे। बैंड्स वगैरह ले लिए, लोकेशन समझ ली है, कैसे कहाँ जाना है। फिलहाल के लिए बस यही अपडेट है
कि डिनर करना है फटाफट, क्योंकि रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। सुबह से कुछ नहीं खाया है। सेम भाई अंजपर रेस्टोरेंट आ गए हैं, बट आज हम लोगों ने कुछ फालतू का दिमाग न लड़ाते हुए 2 थालियाँ ऑर्डर कर दी हैं। वो भाई सब खा रहे थे, देख के आया ऊपर से जाके मैं, ठीक ही लग रहा है, मतलब सफिशिएंट होना चाहिए। लो भाई आ गई है अपनी थाली, जिसमें ये शायद स्वीट राइस हैं, स्वीट डिश में राइस देते हैं, मैंने खाया हुआ है। दाल ये पता नहीं क्या है, ये बीन्स हैं, ये सांभर है, ये वाइट चटनी है, ये भी ये पता नहीं क्या है, एक पापड़, एक पराठा और राइस। नाइस।